तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं बात करूंगी इंडसइंड बैंक के बारे में। दोस्तों बैंक सीएसपी का एक रूल्स होता है। वो रूल्स होता है क्या, जिसका जीरो बैलेंस अकाउंट होना चाहिए, जिसका जनधन योजना का अकाउंट होना चाहिए, जिसमें आपको डीबीटी लिंक वगैरह होना चाहिए, जिसमें आपको लोन सर्विस भी अवेलेबल होना चाहिए, जिसके आपको ग्रुप लोन वगैरह सब कुछ अवेलेबल होना चाहिए। यही है बैंक सर्विस का रूल्स। और दोस्तों इस रूल्स और इस सर्विस को पाने के लिए आपको भी बहुत सारा नियमों का पालन करना पड़ता है। जैसे कि दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल आपको IIBF का सर्टिफिकेट चाहिए। अगर दोस्तों आपके पास IIBF का सर्टिफिकेट ना हो तो आपको CSP तो मिलेगा, बट जल्द से जल्द उसका बंद हो सकता है। दोस्तों चलिए इंडसइंड बैंक का वीडियो है तो इंडसइंड बैंक के बारे में बात करता हूँ। दोस्तों मैं पिछले वीडियो में आपको दिया था इंडसइंड बैंक का कमीशन के बारे में, बट दोस्तों एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि इसमें अकाउंट ओपनिंग का कोई भी कमीशन आपको नहीं मिलेगा, और आपको विड्रॉल और डिपॉजिट में जो कमीशन मिलता है वो APS से ही कम मिलता है। यानी कि दोस्तों इंडसइंड बैंक का अगर 10,000 रुपीज़ आप अगर विड्रॉल करो तो आपको 8 रुपया मिलेगा। बट दोस्तों आप बिजनेस स्पाइस मनी जितना IPS आपको है उसमें अगर विड्रॉल करो तो आपको 10 या 12 रुपया आपको मिलेगा। दोस्तों इसमें क्या होता है, इंडसइंड बैंक का जो खुद का जो APS सर्विस है उसमें वो कमीशन बहुत कम मिलता है। बट दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ वो ध्यान से आप सुनिएगा। हर बैंक CSP का और हर बैंक CSP यानी कि SBI यानी कि PNB यानी कि इंडियन यानी कि को जो बैंक CSP आपके पास है और आपके इलाका में है वो उसका एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, उसमें एक कमीशन मिलता है। वो कमीशन क्या है दोस्तों, जैसे कि दोस्तों अगर आप खुद अकाउंट करो तो उसका अकाउंट का मादर हो आप, यानी कि दोस्तों आपके पास से यानी कि आपका BC पॉइंट से ही अकाउंट खुला है, इसके लिए उस अकाउंट में आपको कमीशन मिलेगा। अकाउंट ओपनिंग में कोई कमीशन नहीं मिलेगा, बट अगर वो कस्टमर उस अकाउंट में 1000 या 100 रुपया अगर रखे तो उसका कमीशन आपको मिलेगा। वो कमीशन है दोस्तों 0.005, यानी कि दोस्तों 0.005, यानी कि दोस्तों 100 रुपया अगर कस्टमर बैलेंस मेंटेन किया तो आपको महीने में 5 पैसा आपको मिलेगा। 1000 रुपया में आपको उसको आप स्प्लिट करके देखिएगा 5 रुपये से ज़्यादा आपको मिल सकता है। दोस्तों मान लीजिए आप इंडसइंड बैंक का CSP ओपन किया हो, अगर आपके पास 2 या 3 हज़ार अकाउंट हो जाए तो, और उसमें अगर कस्टमर उसका बैलेंस मेंटेन करते हो तो आपको महीने में 2 या 3 हज़ार रुपये से ज़्यादा आपको कमीशन मिलेगा। दोस्तों एक कमीशन आपको मिलता ही जाएगा, क्योंकि एक कमीशन बैंक यानी कि RBI रूल्स के गाइडलाइन के अनुसार ही आपको मिलेगा। दोस्तों अगर आपको इंडसइंड बैंक का CSP चाहिए तो मेरा जो ग्रुप है उस ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए, मैं इसके बारे में पूरा डिटेल्स आपको बोल दूंगा। दोस्तों ये इंडसइंड बैंक का बहुत ही खास चीज़ है। और दोस्तों एक चीज़, आप इंडसइंड बैंक से आप कस्टमर को लोन भी प्रोवाइड कर सकती हो। यानी कि दोस्तों अगर कस्टमर का पैन कार्ड और उसका सिबिल अगर 650 से ऊपर हो तो आप उसमें लोन प्रोवाइड कर सकते हो। फर्स्ट लोन आपको 54,000 रुपीज़ का आपको मिल सकता है। उसके अगर उसका लोन अमाउंट क्लोज हो जाए तो उसके बाद 1-2 लाख रुपया के लोन आपको भी मिल सकता है, यानी अपने कस्टमर को लोन प्रोवाइड कर सकती हो। दोस्तों और एक चीज़ है जिसका आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि लोन का अगर फाइल सेंक्शन हो जाए तो आपको भी इसमें कमीशन मिलेगा। दोस्तों अप्रैल महीने के अंदर ही ये सिस्टम आपको उपलब्ध हो जाएगा। दोस्तों और एक बात है दोस्तों, इसका ATM कार्ड भी आपको उपलब्ध हो जाएगा। दोस्तों ये था इंडसइंड बैंक का कमीशन के बारे में। दोस्तों अगर ये मेरा वीडियो पसंद आए तो एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको इंडसइंड बैंक का ID चाहिए तो मुझे कॉन्टैक्ट करना, मैं आपको इंडसइंड बैंक का ID भी प्रोवाइड कर दूंगी।